ईद होती है, शब रात होती है, मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता है। लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदा कब्रों में दफन है। घर की लाइट ऑफ होती है तो लगता है कब्रिस्तान में। आप कभी किसी थाने में चले जाएं, किसी जेल में चले जाएं, औरतों मर्दों बच्चों से जेलें भरी पड़ी, आपको कभी की ख्वाजा सा नज़र नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो कि हमारे माशरे का हिस्सा तो हैं लेकिन माशरा इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सोशल एक्टिविस्ट आशी भट्ट साहिबा, जिन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने एक इदारा बनाया है बेघर फाउंडेशन के नाम से, उन ख्वाजा सराओं के लिए जो 50+ हैं और घर से बिल्कुल बेघर हैं, उनके लिए इन्होंने एक शेल्टर होम बनाया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी कीमती ज़िंदगी में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। इनके साथ बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम आशी साहिबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपकी लाइफ है, जो ख्वाजा सरा की लाइफ है, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इनकी लाइफ में मुश्किलात होती हैं, क्या क्या इनको फेस करना पड़ता है। हाँ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक शेर है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। ख्वाजा सरा एक ऐसी कम्युनिटी है, जब ये पैदा होते हैं और स्ट्रगल उसी वक्त शुरू हो जाती है इनके लिए। जिस फैमिली में पैदा होते हैं, फैमिली इनको घर में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनको घरों से किक आउट करवा दिया जाता है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम कोई 40% फैमिली होंगी जो इनको घर में रखती है, वरना इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। छोटी उम्र में इनको घरों से किक आउट करवा दिया जाता है, अपने घरों से निकल आते हैं बेचारे, कुछ गुरुओं के पास आ जाते हैं। तो ज़ाहिर गुरु इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनका खाना पीना, और जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वो इनको माँ बाप का प्यार देते हैं, क्योंकि जो प्यार इनको घरों में मिलना चाहिए वो गुरु इनको प्यार देते हैं, इनको अपने माँ बाप का प्यार देते हैं। फिर गुरु बेचारा जो काम खुद करता है फिर वही इनको काम करवाएगा। वो जैसे कि बच्चा पढ़ता है लिखता है जवान हो जाता है, कमा के अपने पेरेंट्स को देता है, फिर ऐसे ये गुरुओं के पास आ जाते हैं, गुरु इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनको अपना डांस वांस जो भी सिखाते हैं, तो या जो कमाते हैं गुरु को ला के देते हैं। अब मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, और मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर है। मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ, लेकिन अफसोस को मुझे एक्सेप्ट ना किया गया, मुझे भी फैमिली से किक आउट करवा दिया गया। मैं अपने गुरु के पास आ गई, तो फिर मैं पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो हमारे कुछ पहले कॉन्सेप्ट ये होता है कि ख्वाजा सा नाच गाना करते थे, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाके लोरी देते थे, शादी होती जाके सेहरा गाते थे, और इनको इतनी इनकम हो जाती थी, इनकी गुजरकात बड़ी हो जाती थी, गुजरकात अच्छी हो जाती थी। तो अब तो इंटरनेट का दौर है, ये बेचारे इनको कोई पूछता ही नहीं है, ये सेक्स वर्किंग में आ गए हैं, बेगिंग पे आ गए हैं, रोडों पे मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। शायद आपको लोगों के इल्म में नहीं है कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की चाबी इनके पास है, लेकिन इनका जो वजूद है उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मुगलिया दौर में आप कोई शाही किला जाएँ, आप एंटर होंगी तो सामने लिखा होगा आरामगाह ख्वाजा सरा। मुगलिया दौर में ये अमराओं के बच्चों को तालीम देते थे, महारानियों बेगमात के ये मशीर ख़ास होते थे, लेकिन अब इनको मिसयूज़ किया जा रहा है, इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। तो बस इसके फिर ये ऐसा होता है कि कुछ ख्वाजा हैं जो सारी ज़िंदगी अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं, घर वाले पैसे तो ले लेते हैं लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। मेरा एक ऐसा ही ख्वाजा था जिसने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। बहन भाई जवान हो गए, बड़े हो गए, बेचारे को मोरे का कैंसर हो गया, वही बहन भाई जो उसकी कमाई से पले पड़े थे, तो कहने लगे जाके इसको ज़िंदा दफना दो, हमारे बच्चों को कैंसर हो जाएगा। तो ज़ाहिर में ख्वाजा सन थी, मेरी वो कम्युनिटी थी, मेरी सहेली थी, मेरी दोस्त थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ी में उठा के अपने घर ले आई, उसका प्रॉपर इलाज करवाया, लेकिन वो उसकी डेथ होगी ना बच सकी। मुझे बड़ी तकलीफ़ी पे मैंने कहा मैं क्यों ना कोई इनके लिए कोई काम करूँ।
मैं अपने मुंह से आप क्या तारीफ़ करूं, मैं जवानी में बड़ी खूबसूरत थी और मैंने नहीं, आप अभी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और मैंने बहुत कमाया और मैंने वो जो पैसे थे मैंने अकाउंट किए हुए थे। फिर मैंने कहा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे ही फिर मुझे एक नजी टीवी पे एक शो मुझे मिल गया, मैं उसमें मॉर्निंग शो था तो उसमें मैं जाया करती, मैं काफ़ी फेमस हो गई। तो एक दिन मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, एक मकामी हॉस्पिटल के पास से मैं गुजर रही थी, तो मैं अपने कैरियर डब्बे में थी, तो एक बच्चा 22-23 साल का भागा भागा मेरे पास है, तो मुझे आके कहता है आप आशी बाटो? मैंने कहा जी बेटा। तो मैंने कहा, मैं ऐसे मूड में थी, मैंने कहा कि मुझे अगवा करने का इरादा, कहते नहीं व्हाट्सअप ऐसा है कि आप चैनलों पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, तो मुझे कहते हैं कि आप मेरी बात सुने, अंदर आए ज़रा हॉस्पिटल में। क्या कहता आपके ख्वाजा असरा 8 दिन से मरा पड़ा, उसकी डेड बॉडी अंदर कोई लेने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई, तो मैंने एम्बुलेंस से बात की, तो मैंने कहा इसकी डेड बॉडी मुझे दे दे। तो मुझे कहते हैं कि सामने पुलिस चौकी उनसे जाके बात करो। मैंने उनसे बात की, कहते हैं हमें कुछ पैसे दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैंने 5000 उनको दिया। मैं दोबारा फिर अमले के पास ही, तो मुझे अमला कहते हैं ऐसा करो कि कुछ पैसे हमें भी दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप इसकी डेड बॉडी मुझे दें, इसकी तदफीन कर देती हूँ। तो मुझे कहते हैं जी फिर इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पे इतना रोई खड़ी हो कि मैंने कहा अगर इसका वारस होता तो ये लवारसों की तरह इसकी डेड बॉडी 8 दिन हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रहती। मैं वहाँ पे बड़ा रोई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर मेरे कुछ ताल्लुकात थे अच्छे लोगों से, मैंने किसी को कॉल की, कोई मेरे मिलने वाले थे, मेरे मिला के वहाँ से फिर उसकी मैं डेड बॉडी मकामी थाने में गई, जो कुछ भी हुआ मैंने उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठवाई, मैंने उसकी तदफीन करवा दी। उसके बाद फिर मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, चलो मैं इनके लिए कुछ करती हूँ। फिर मैं अंदरून सिटी रहती हूँ, पहले मैं अपने घर के पास एक प्लॉट खरीदने लगी, तो वो लोग मुझे कहने लगे जी हमने नहीं देना, अब यहाँ पे बीमार ख्वाजा सा रखोगे, यहाँ पे भी इम्तियाज़ी सलूक। तो मेरा दिल टूट गया, मैंने कहा नहीं मैं तो ये करके छोड़ूंगी। फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया शादरा के पास, वहाँ पे मैंने एक प्लॉट ख़रीदा। मैंने उस वक्त मुझे सस्ता मिल गया, तब तो काफ़ी महंगा है वो। तो वहाँ पे मैंने एक कनाल का प्लॉट ख़रीदा। 2011 से मैं शुरू हुई हूँ और वहाँ पे मैंने एक कनाल का घर बनाया, तकरीबन मैंने करोड़ रुपया उस पर लगा दिया है, जो मेरी जमा पूंजी थी जवानी की। मुझे किसी को हमने हेल्प आउट नहीं किया, और अगर मेरी जगह मीरा होती, जब इब्रार लाख होते, लोग उनके घर चेक दे के आते। लेकिन यहाँ पे भी कि मैं गरीब ख्वाजा असरा थी, पूरे पाकिस्तान की टीवी चैनल्स ने मेरे प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम चलाए, 2-2 घंटे के प्रोग्राम चलाए, लेकिन मेरे अदारे की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। देखिए पाकिस्तान में यतीम खाने बनाए जाते हैं, ओल्ड होम बनाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है, लेकिन ख्वाजा सिंह ने आज तक किसी ने कोई घर नहीं बनाया। मैंने वो घर बनाया, वो घर बनाया जो मेरी 50+ ख्वाजा असरा हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि एक औरत जब बेवा हो जाती है, उसके बच्चे उसको संभाल लेते हैं, कोई फैमिली उसको सपोर्ट कर देती है, लेकिन जब ख्वाजा असरा बूढ़ा हो जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। फिर इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वहाँ पे घर बनाया है। वहाँ पे जो 50+ ख्वाजा असरा वहाँ के रहें, या किसी को हेपेटाइटिस सी है, बी है, HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई भी मोहलक मर्ज़ है, वहाँ पे आके रह सकता है। ये बताइएगा जो आपके फाउंडेशन के अखराजात हैं वो कैसे चलते हैं, उसका जो गुज़र बसर है अब जैसे आप चला रही हैं तो वो कैसे होता है? हाँ, ऐसा है कि मैंने जवानी में जिन लोगों के घरों मैंने फंक्शंस किए हैं, जिनके बच्चों को लोरियाँ दी हैं, जिनके बच्चों को मैंने सेरे गाए हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और वही मेरा जो शेल्टरों में वही इसके अखराज बर्दाश्त करते हैं। जैसे मेरे बाबा ममैया या ख़ान हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मास्टर पेंट वाले हैं, उनकी बेटी मेरी बेटी बनी हुई है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। लुबना जी हैं लंदन में, बेबी जी हैं लंदन में, हुमैरा भट्ट हैं, और मेरा एक भाई है कामरान भट्ट, वो भी लंदन में है। फिर मेरा भाई एक वसीम भट्ट है, वो भी लंदन में है। अपनी गैदरिंग है, और जो मेरे मिलने वाले हैं, अब कुछ का नाम मुझे याद नहीं, कैसर अमीन भट्ट हैं, उनकी बेगम हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और इसके अलावा काफ़ी मेरी अपनी गैदरिंग है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनके बलबूते पे ये मेरा शेल्टर होम है ना, वो चल रहा है। अच्छा, जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं वो उनमें से अगर कोई देख रहा हो तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि बड़ी खुशी होती है मैं उनका नाम लेते हुए भी, और वो
ऐसा कोई कोई बंदा सोचता है, यहाँ पे करोड़पति लोग हैं, कभी किसी ने सोचा है, लेकिन उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जी नाज़रीन, आशी भट्ट साहिबा से हम बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि जो ये इदारा चला रही हैं, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये स्टार्ट किया और जो इनिशिएटिव है इनका बहुत अच्छा से इन्होंने जो है स्टेप उठाया। तो अब इनसे पूछते हैं कि अब आप ये बताइए कि हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी, बताइए ज़रा। हाँ, मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि ये लोग वोट कास्ट करते हैं, इसी मुल्क का हिस्सा है ये। ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं, आप इनको सपोर्ट करें। ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, अच्छे पार्लर चला सकते हैं। इनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इनके लिए टेक्निकल अदारे होने चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे। ये औरत मर्द दोनों के शाना बशाना काम करेंगे। और इसके अलावा एक मैसेज मैं उन पेरेंट्स को हाथ जोड़ के देना चाहती हूँ कि जिनके घरों में ऐसी औलाद है, खुदारा अपनी ऐसी औलाद को एक्सेप्ट करें और आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा इनको प्यार करें, ताकि जब अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आशी भट्ट अपनी फैमिली से कट के ये एक छोटे से कमरे में मैं रह रही हूँ। ईद होती है, शब रात होती है, मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता है। लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदा कब्रों में दफन है। घर की लाइट ऑफ होती है तो लगता है मैं कब्रिस्तान में। तो खुदा जिनके घर ऐसे बच्चे हैं, आप अपने ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, ताकि जब अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो, कोई भी रोड पे ना मरे, कोई भी किसी ऐसे वैसे काम में ना जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आप कभी किसी थाने में चले जाएं, किसी जेल में चले जाएं, औरतों मर्दों बच्चों से जेलें भरी पड़ी, आपको कभी की ख्वाजा सा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि ना ये पेट्रोल पंप लूटते हैं, ना इधर का माल उधर करते हैं, ना किसी का मर्डर करते हैं। इतने मासूम हैं, भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। ये आपके जिस्म का हिस्सा है, आपकी फैमिली का हिस्सा है। खुदा आप लोग इनको एक्सेप्ट करें। जी नाज़रीन, आशी भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये वो मखलूक हैं जो हमें बज़ाहिर तो बहुत हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन इनके चेहरों के पीछे, इनके हंसते हुए चेहरों के पीछे कितना बड़ा दुख और गम छुपा होता है, और इनका साथ जो भी सलूक किया जाता है उस चीज़ को किस तरह से ये अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं, इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। और इन लोगों को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जिस तरह से दूसरे लोगों को, मर्द या औरत को मुआशरे में दी जाती है। तो इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान साइमा शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।